हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो समोसा और रोल दोनों से भी ज़्यादा टेस्टी और दोनों से भी ज़्यादा हेल्दी है। इसे हम बिना तेल के और बिना फ्राई किए बनाएंगे। इस रेसिपी को वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों लोग खा सकते हैं और ये इफ्तियारी के लिए तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अनम होम किचन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने से पहले सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए हमें पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जैसे ही इन सारी चीज़ों को डालेंगे तो ये सारी चीज़ें जल जाएंगी। तो इसीलिए जब भी हम इन्हें डालेंगे तो ऑयल को हमें सिर्फ थोड़ा सा ही गर्म करके इन्हें डालना है। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। और प्याज को एकदम हमें बारीक कट कर लेनी है और इस तरह से थोड़ा सा इसे सॉफ्ट होने तक हमें रोस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसमें स्मैश किया हुआ आलू डालेंगे। उसके बाद इसी के साथ हम इसमें डालेंगे उबले हुए मटर। आप चाहे तो इसमें दूसरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, लौकी, जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल के बना सकते हैं। पहले हम आलू को और मटर को प्याज के साथ और इन सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जैसे कि हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो उसके बजाय आप इसमें मैगी मसाला या फिर आमचूर पाउडर डाल के भी इसे बना सकते हैं। फिर इन सारे स्पाइसेस को हम आलू और मटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नमक इसमें कम लगे तो आप इसमें चक्के देख के इसमें और थोड़ा नमक ऐड कर सकते हैं। तो जितनी क्वांटिटी में आप नमक खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें नमक डाल सकते हैं। फिर आखिर में हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। फिर हरी धनिया को भी इन सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स करके बस 1 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। अगर आप स्मैश किए हुए आलू में इन सारी स्पाइसेस को या फिर चीज़ों को कच्चा ही डाल के बनाएंगे तो स्टफिंग जो है इतनी अच्छी नहीं बनेगी जितना इस तरह से कुक करके बनाने पर बनेगी। तो अब यहाँ पर इस नाश्ते की स्टफिंग बन के तैयार है। तो अब हम चलते हैं इसकी शीट्स बनाने के लिए। तो इस नाश्ते के लिए हमें लिक्विड डो स्प्रिंग रोल शीट बनानी है। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। फिर इसको मिक्स करके हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। स्प्रिंग रोल शीट बनाने के लिए हमें लिक्विड डो को ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। अगर आपने आधा गिलास मैदा लिया है तो इसमें 1.5 गिलास के करीब आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें पानी में जल्दी जल्दी करके मैदे को मिक्स कर लेना है, जिससे जो है लिक्विड में कोई भी लंग्स ना रहे। आप यहाँ पे लिक्विड डो का टेक्सचर देख सकते हैं, बस हमें इतना सा ही इसको गाढ़ा रखना है। अगर आपको चम्मच की मदद से इसका लिक्विड डो बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप एक मिक्सी के जार में मैदे और पानी को डाल के सिर्फ 2 बार ही इसको घुमा सकते हैं। तो फिर एक परफेक्ट डो बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच ऑयल। फिर ऑयल को लिक्विड में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो लिक्विड है वो परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। बस हमें इसका टेक्सचर इस तरह से ही रखना है, बहुत ज़्यादा ना पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो अब हम चलते हैं इसकी स्प्रिंग रोल शीट बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको शीट मोटी रखनी है या फिर पतली रखनी है उस हिसाब से आप इसमें बैटर डाल दें। अभी तक मैंने गैस को ऑन नहीं किया है और ना ही पैन को गर्म किया है। पहले आप इस तरह से पैन में बैटर को डाल के इसको इस तरह से बना लें। फिर उसके बाद गैस को ऑन करके, तो देखिए यहाँ पे अब मैं इसको गैस को ऑन कर रही हूँ। गैस को ऑन करके इसे पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बनाते समय ना गैस को ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पे रखना है और ना ही ज़्यादा लो रखना है। इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये धीरे धीरे करके पक रहा है और किनारों में छूटने लगा है। तो इसे हम इस तरह से थोड़ा सा निकाल लेंगे किनारों में। तो देखिए परफेक्ट शीट हमारी जो बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम दूसरी शीट बनाएंगे तो पैन गर्म होता है।
तो सबसे पहले हम पैन को ठंडा कर लेंगे या फिर ठंडे पानी में पैन को अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर सूखे कपड़े से पैन को अच्छी तरह से पोंछ के हम दूसरी शीट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमने दोबारा से गैस को ऑन कर दिया है। तो देखते ही देखते हमारी जो शीट है वो अच्छी तरह से पक रही है। तो देखिए इसमें एकदम से ड्राई होती जा रही है। बस आपको इसे 30 सेकंड में एक एक शीट निकालनी होती है। ये उतने जल्दी परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। तो आप यहाँ पे कम समय में ढेर सारे शीट बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चिकन रोल बना रहे हो या फिर वेज रोल बना रहे हैं तो इसी तरह से आप शीट्स बना के रोल को बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कितने पतले और कितने अच्छे बने हैं। यहाँ पे हमारे फिंगर की जो उंगलियाँ हैं वह आर पार दिख रही हैं। ये उतने परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं। तो इसी शीट से हम आज की रेसिपी बनाएंगे, जिसे हम ना फ्राई करेंगे और ना ही इसे स्टीम करेंगे। तो आज हम एक अलग तरीके से आज की इफ्तार की रेसिपी बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसे बनाने से पहले सबसे पहले हमें मैदे का घोल बना लेना है। जिस तरह से हम समोसे बनाते समय मैदे का घोल बना लेते हैं, इसी तरह से हमें एक थिक सा मैदे का घोल बना लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की स्नैक्स में मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इस तरह का चीज़ है तो आप लेके बना सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस है तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं। तो अगर आपके पास चीज़ है तो लेके बना सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये चीज़ से ये जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और टेस्टी बनेगा। तो देखिए इस तरह से हमें आलू की स्टफिंग के अंदर चीज़ को इस तरह से रख के इसको आलू की स्टफिंग से जो कवर कर लेना है। तो इसको हम इस तरह से प्रेस करते हुए इसको एक बॉल की शेप में बना लेंगे। फिर इसको हल्के हाथ से इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। फिर नीचे का जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए एक कोन की शेप में हमें इसे बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें प्रेस करना है ताकि जो हमें नाश्ता बनाने में आसानी हो। तो देखिए इस तरह से हमें एक शीट के किनारे में इसको रख देना है। फिर हम इसे हाथ की मदद से इससे थोड़ा सा ऊपर के हिस्से को प्रेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्नैक्स को बनाने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। तो जिस तरह से हम समोसा फोल्डिंग करते हैं उसी तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए एक साइड का जो किनारा है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और दूसरे किनारे को उठा के इस तरह से इसको एक कोन की शेप में बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आइसक्रीम की शेप में इसे हमें बना लेना है। फिर ऊपर का जो हिस्सा है उसके ऊपर हमें मैदे का घोल लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो जिस तरह से हम समोसा फोल्ड करते हैं बस उसी तरह से ही इसका शेप देना है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट बचे हैं उसको हमें इस तरह से, तो देखिए इस तरह से हमें रख के इसको प्रेस कर लेना है। तो बना है ना एकदम परफेक्ट समोसे का शेप। लेकिन समोसे को हम डीप फ्राई करके बनाते हैं तो इसे हम बिना तेल के बनाएंगे। अगर आप रोज़ रोज़ इफ्तारी में तेल का खा खा के बोर हो गए हैं तो आप इस तरह से इफ्तारी में स्नैक्स बना के खा सकते हैं। तो इसी तरह से और एक हम बना लेंगे। तो मैं आपको और एक बार दिखा देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बनाने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करें। इस नाश्ते को बनाने के लिए अगर आपके पास बाज़ार में मिलने वाले रेडी स्प्रिंग रोल शीट हैं तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से डो शीट बना के तैयार करेंगे इस नाश्ते को तो ये नाश्ता जो है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और एक तरह से ये बहुत हेल्दी स्नैक्स भी है। अगर आप इस तरह से डो शीट बना के इस स्नैक्स को बनाएंगे तो ये जो स्नैक्स है वो देखने में भी बहुत प्यारा दिखेगा। और जितना टाइम इसे बनाने में नहीं लगेगा उतना जल्दी भी ये ख़त्म भी हो जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें समोसा फोल्डिंग की तरह इसको फोल्ड कर लेना है और परफेक्ट शेप में इसे बना लेना है। इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने सारे बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसे थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए। इसे रोस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही पैन हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस जितना रोटी सेकने के लिए डालते हैं बस उतना सा ही हमें इसमें बटर डाल देना है। फिर हम ऑयल ब्रश से पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एक एक करके सारे नाश्ते को इस तरह से हम रख देंगे। फिर इसको मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको सेक लेंगे। याद रहे आपको इसे सेकते समय हाई फ्लेम नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ है वो जब तक मेल्ट हो जाएगा तब तक ये ऊपर से जल जाएंगे। तो जब भी हम इसको फ्राई करेंगे तो मीडियम लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम ऑयल ब्रश से ऊपर के हिस्से को बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे।
तो फिर 5 मिनट के बाद जब ये एक साइड से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे, फिर हम दूसरी साइड से इसको पलट लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो इसे आप इफ्तारी में एक बार ज़रूर से ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसमें चीज़ डाला था तो बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड से हमारा जो स्नैक्स है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। आज का जो हमारा इफ्तार स्पेशल स्नैक्स है वो देखने में समोसे और रोल से भी ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। तो देख के इसे खाने का ही मन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जब तक रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तब तक आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा और कितना प्यारा और कितना टेस्टी हमारा जो इफ्तार स्पेशल स्नैक्स है वो बनके तैयार है। तो चलिए जल्दी से जाइए और इस स्नैक्स को एक बार ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ के खुशी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे वीडियोस देखते रहते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, यहाँ पे अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि अंदर से जो हमारा नाश्ता है वो किस तरह से बना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा बना है, देख के ही मुंह में पानी आ गया। तो अगर आप इफ्तारी में इस तरह से घर में सबको बना के खिलाएंगे तो जो भी इसे खाएंगे वो पूछेंगे कि कैसे बनाया। ये उतना टेस्टी है और उतना लाजवाब बनेगा। तो जैसे जैसे आप इसको खाते जाएंगे आपका पेट तो भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से जाइए और इफ्तारी में इसे एक बार ज़रूर से बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।